एक्सेल में ना इस तरह से अल्टरनेट रो हाईलाइट करना तो सबको आता होगा। ये तो बहुत सिंपल काम है। इसके लिए बस आपको एक काम करना होता है, डाटा को सिलेक्ट करके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। डाटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, यहाँ पे टिक लगाया, ओके कर दिया तो डाटा हो गया टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अल्टरनेट रो हाईलाइट हो गई हैं, है ना। अगर आपको डिजाइन चेंज करना है तो टेबल में कहीं भी क्लिक करो, ऊपर डिजाइन का टैब मिलेगा, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। बट हमें इस वीडियो में ये नहीं सीखना, ये तो बच्चों वाला काम है। हमें कुछ अलग करना है। अलग क्या करना है वो आप देखिए। यहाँ पे अगली सीट पे हम गए, यहाँ पे मेरे पास ये डाटा है, ज्वाइनिंग डेट, नेम, कोर्स, बेस्ट टाइम। अब यहाँ पे हमें अल्टरनेट रो हाईलाइट नहीं करना, अल्टरनेट रिकॉर्ड हाईलाइट करना है। आप देखिए यहाँ पे ये जो रो है ये आपको अलग कलर से हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं। हमने कोर्स वाइज डाटा को हाईलाइट किया है। यहाँ पे डीसीए कोर्स है यहाँ तक, तो यहाँ तक ये पूरा डाटा अलग कलर से हाईलाइट है। इसके बाद यहाँ पे अगला कोर्स शुरू हो गया, एक्सेल, है ना। इन 4 सेल्स में जो है एक्सेल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्सेल का जो डाटा है वो अलग कलर से हाईलाइट है। इसके बाद एमएस ऑफिस है, ये अलग कलर से हाईलाइट है। तो हमें ये काम करना है और ये डायनेमिक तरीके से हमने कर रखा है। नीचे हम डाटा ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे वही डाटा है बट हमने यहाँ पे डेट वाइज डाटा को जो है हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पे देखिए ये पहली डेट का डाटा है तो यहाँ पे ये अलग कलर से हाईलाइट है। ये दूसरी डेट का डाटा है, ये अलग कलर से हाईलाइट है। ये अगली डेट का डाटा है, अगली जो भी डेट होगी, है ना, उसका डाटा है, ये अलग कलर से हाईलाइट है। और इसी तरह यहाँ पे ये जो है अलग कलर से हाईलाइट है। मैं यहाँ पे एक डेट और आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक अगली डेट एंटर की इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए रो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है, अलग हो गया, क्योंकि ये जो डेट थी इसका डाटा पूरा ये रहा। अब यहाँ पे अगली डेट आ गई है तो ये जो कलर होगा इसका इससे अलग होगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा और ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। और यहाँ पे ना एक कमाल का फॉर्मूला आपको सीखने को मिलेगा। बस वीडियो को पूरा आप देखिए, बिना स्किप किए कुछ नया सीखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अब सबसे पहले ना आपको करना क्या है, जिस कॉलम से आप डाटा को हाईलाइट कराना चाहते हो उस कॉलम से डाटा को सॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं डेट वाइज डाटा को हाईलाइट करूंगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेडिंग पे, ज्वाइनिंग डेट पे राइट क्लिक करता हूँ, सॉर्ट पे जाके A to Z पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा डाटा हो गया सॉर्ट। ठीक है, ये देखिए डेट वाइज डाटा आ गया है। ये फर्स्ट डेट का डाटा और यहाँ पे ये सेकंड डेट का डाटा। इस तरह से ये डाटा जो है अरेंज हो गया है। नीचे हम बाद में नया रिकॉर्ड भी ऐड करेंगे बट इतना अभी काफ़ी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमें लगाना है वो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम करेंगे क्या, अभी इस रेंज में हमें यूनिक डेट्स काउंट करनी है कि यूनिक डेट इसमें कितनी है ना। तो यहाँ पे यूनिक डेट काउंट करने के लिए या किसी भी रेंज में यूनिक वैल्यू काउंट करने के लिए हम लगाएंगे काउंटिव फॉर्मूला। अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो वहां पे यूनिक फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, बट सबके पास ऑफिस 365 नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं जो सभी एक्सेल वर्जन्स में काम करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंटिव। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें रेंज देनी है कि कहाँ पे काउंट करना है। तो हम ये सारी रेंज हम दे देंगे यहाँ पे, कॉमा लगा के। अब यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया में हम हमेशा एक ही वैल्यू देते हैं, है ना, बट यहाँ पे एक वैल्यू हम नहीं देंगे, पूरी रेंज दे देंगे, पूरी रेंज दे देंगे। तो अब ये बन गया अरे बन गया ये। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काउंटिव फॉर्मूला कह रहा है 3। ये गलत है। अभी आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेट सेकंड डेट 2 हो गई और यहाँ पे ये 3 और 4, है ना। तो यहाँ पे 4 डेट यूनिक है। यहाँ पे फॉर्मूला हमें दे रहा है 3। अब ये क्यों दे रहा है इसको समझिए आप। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला में क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F9 प्रेस करोगे तो इसके अंदर का क्या जो है मटेरियल है वो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। तो यहां पे देखिए 3 बार 3 आपको दिखाई दे रहा है, 4 बार 4 आपको दिखाई दे रहा है, 2 बार 2 और यहां पे 6 बार 6 दिखाई दे रहा है। अब इसका फंडा क्या है वो आप समझ लीजिए।
काउंटिव फॉर्मूला ने क्या किया, इस पूरी रेंज में पहले इस सेल की वैल्यू को काउंट किया। ठीक है, तो यहां पे इस पूरी रेंज में ये जो पहली डेट है कितनी बार है, ये 3 बार है, तो यहां पे पहला 3 आ गया। इसके बाद काउंटिव फॉर्मूला ने इस पूरी रेंज में सेकंड सेल की वैल्यू को काउंट किया। यहां पे भी वही रेट है, तो ये कितनी बार है, ये 3 बार है, तो यहां पे दूसरा 3 आ गया। इसके बाद इसी रेंज में ये तीसरे सेल की वैल्यू काउंट की, तो यहां पे भी ये जो वैल्यू है इस रेंज के अंदर वो 3 बार है, तो 3 आ गया। इसके बाद इस पूरी रेंज में चौथे सेल की वैल्यू काउंटिव ने काउंट की, तो यहाँ पे सेकंड डेट आ गई है। अब इस रेंज के अंदर ये सेकंड डेट कितनी बार है, 4 बार है। इस तरह से ये काम कर रहा है काउंटिव फॉर्मूला। जितने रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं उतनी ही वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। समझ आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस्केप की दबा के यहाँ से बाहर निकलते हैं। काउंटिव फॉर्मूला ने क्या किया, ये पहली वैल्यू उठा के हमें दिखा दी कि ये रिजल्ट है, बट ये गलत है ना। अब हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है, मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको फिर से शो करता हूँ F9 प्रेस करके। हमें क्या करना है, हमें जैसे 3 बार 3 लिखा हुआ ना, तो इसको 1 काउंट करना है। 4 बार 4 लिखा हो तो 1 काउंट करना है। इसको भी 1 काउंट करना है, इसको भी 1 काउंट करना है ना। तो यहाँ पे अभी यूनिक वैल्यू हम देखें तो 4 है, तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, टोटल 4 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इनका सम भी हम कर सकते हैं। सम कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया। अब क्योंकि ये एरे है तो ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट बंद करेंगे लास्ट में, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 65 आ गया। अब ये 65 कहाँ से आया, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। काउंटिव फॉर्मूला यहाँ से किया सिलेक्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से प्रेस किया F9 प्रेस किया, तो सम जो फॉर्मूला है ना वो काउंटिव की सारी वैल्यूज को टोटल करके हमें दे रहा है। ठीक है, अभी 65 आया, बट हमें 65 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4, रिजल्ट में 4 चाहिए। तो यहां पे एक मैजिक हम कर देंगे। हम क्या करेंगे, जो ये सारी वैल्यूज है ना, इनसे 1 को डिवाइड कर देंगे। देखिए मैंने क्या किया, यहां से एस्केप की प्रेस किया, बाहर आई निकल के, अभी मैंने सम को हटा दिया यहां से। ठीक है, और लास्ट में से ब्रैकेट हटाई। मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंटिव फॉर्मूला जो भी हमें वैल्यूज दे रहा है उन सभी वैल्यूज से हमने 1 को डिवाइड कर दिया, 1 को डिवाइड कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा फॉर्मेट। इसको आप जनरल में कन्वर्ट कर लीजिए, डेट का फॉर्मेट एक्सेल ने चेंज कर दिया है, जनरल कर दीजिए, तो इस तरह से ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करूंगा और ये काउंटिव फॉर्मूला, ये पूरे फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो हम देखते हैं F9 प्रेस करके। F9 मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए इस बार वो 3 3 3 6 6 6 वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1 को हमने इन वैल्यूज से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ पे 0.33 0.33 0.33। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 0.33। ये देखिए पहले जो 3 बार 3 लिखा हुआ था यहाँ पे ये आ गया, इनका टोटल करेंगे 1 आएगा। इसके बाद 4 बार 4 लिखा हुआ था, तो 0.25 0.25 0.25 0.25। ठीक है, ये इस तरह से आ गया है। अब इनका टोटल करेंगे तो 1 आएगा, है ना। इनका टोटल करेंगे 0.33 वालों का तो 1 आएगा, 0.25 वालों का टोटल करेंगे तो 1 आएगा, 0.5 इनका टोटल करेंगे तो इनका भी 1 आएगा, बाकी सबका टोटल करेंगे तो इनका भी 1 आएगा। ठीक है, टेक्निकली ये इस तरह से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा सम ब्रैकेट ओपन, लास्ट में इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को, सम वाली को, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये जो काउंटिव फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला जो हमने लगाया है ये सही बता रहा है कि इस रेंज में 4 यूनिक वैल्यू है। ठीक है, कैसे काम कर रहा है अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है ना, काउंटिव फॉर्मूला क्या कर रहा है, यहाँ पे ये 1 से लेके मैं काउंटिव तक पूरा सिलेक्ट करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। F9 प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, है ना। सामने क्या किया, इन सभी को सम कर दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही रिजल्ट दे रहा है। अब ये फॉर्मूला अभी हमें ऐसे यूज करना है, मतलब ये ऐसे काम करेगा। अभी इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे काउंटिव का फॉर्मूला, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें हम एक रेंज देंगे इस सेल से लेके इसी सेल तक। ठीक है, कॉलन लगा के हमने ये दोबारा से इसी B3 को टाइप कर दिया है। पहला जो सेल है इसको हम कर देंगे लॉक, कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके लॉक कर दिया। इसी रेंज को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इसी रेंज को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। अभी काउंटिव फॉर्मूला क्या करेगा, एक रेंज इसको मिलेगी, डायनेमिक रेंज। ठीक है, अभी इसमें हमने एक ही सेल दिया है। ठीक है, इसमें काउंट करेगा क्या, इसी को काउंट करेगा।
अभी ये एक रेंज बन गई है, हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, स्टार्टिंग सेल होगा वो तो यही रहेगा, बट जैसे ही फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो नीचे सारे सेल जो है खिसकते रहेंगे। एंटर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे 1 आ गया, इसको हम नीचे ड्रैग करके देखते हैं, यहाँ पे 2 3 4 इस तरह से वैल्यू आ गई है, देखिए 1 2 3, ठीक है। ये देखिए ये पहली डेट के लिए 1 2 3 आ गया, जैसे ही कोई अगली डेट स्टार्ट हुई तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 जो है आ गया है, 4 तक आ गया है ना। इसी तरह इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो जैसे ही नई डेट शुरू होगी और जहाँ तक वो डेट एंड होगी तो काउंटिंग आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। काउंटिफ जो भी वैल्यू हमें दे रहा है, काउंटिफ क्या वैल्यू दे रहा है वो आप देख लीजिए। F9 प्रेस करके यहाँ पे F9 मैंने प्रेस किया तो ये 1 दे रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो एस्केप की मैंने प्रेस कर दी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से 1 को डिवाइड कर देंगे, काउंटिफ जो भी वैल्यू हमें दे रहा है एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। इसको हम करेंगे क्या, जनरल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ब्रैकेट ओपन और लास्ट में जाके ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एक काम हो जाएगा, वो काम क्या है देखिए आप, यहाँ पे 1 1 1, इसका मतलब ये एक ही बार काउंट कर रहा है, ठीक है। इन वैल्यूज को ये एक ही बार काउंट कर रहा है। इसके बाद ये अगली डेट शुरू हो गई और इनको भी ये एक ही बार काउंट कर रहा है, 2 2 2 2 2, है ना। इस तरह से यहाँ पे 3 3 और ये 4 हो गया है। तो ये इतना काम हमारा हो गया, ठीक है। आपको फॉर्मूला समझना है ना कैसे काम कर रहा है, तो आप इवेलुएट करके देख लीजिए फॉर्मूला। आप डबल क्लिक करोगे एक एक, जैसे काउंटिफ कैसे काम कर रहा है, क्या रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है, तो काउंटिफ का पूरा सिलेक्ट करो और यहाँ पे F9 की प्रेस करके देखिए यहाँ पे काउंटिफ क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। काउंटिफ यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है 3 3 3 1, ठीक है। और इसके बाद पूरा आपको इवेलुएट करके देखना है तो यहाँ पे फॉर्मूला टैब पे आप जाओगे, यहाँ पे इवेलुएट फॉर्मूला का ऑप्शन भी है ये रहा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब ये काम हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज ऑड या इज इवन का फॉर्मूला लगा देंगे जिससे ये वैल्यूज ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इज ऑड, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। इसके बाद लास्ट में ब्रैकेट हम कर देंगे बंद। एक बात का ध्यान आपको रखना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये अरे फॉर्मूला बन गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ट्रू आ गया है और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में वैल्यू कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये देखिए पहले ये जो वैल्यू सेम है तो इनके लिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है और यहाँ पे ये 4 वैल्यू हैं ये सेम है तो इनके लिए फॉल्स आ गया है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स के बेसिस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे, बट थोड़ा फॉर्मूला एडिट करना होगा हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने से पहले। ये जो सेल है ना B3, यहाँ B के सामने डॉलर लगाइए, ठीक है, ताकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ पे भी B के सामने डॉलर लगा दीजिए। अब इस फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल A कंट्रोल C एस्केप की प्रेस कर दीजिए, यहाँ से बाहर आ जाइए, डेटा कर लीजिए सिलेक्ट, ठीक है। होम टैब पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर हम पिक कर लेंगे, मान लीजिए ये कलर मैंने ले लिया, ठीक है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, काम हो गया, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली डेट ये हाईलाइट होगी, पहली डेट का पूरा डाटा, सेकंड डेट का डाटा जैसा था वैसे ही है, यहाँ इसके बाद 5th डेट का डाटा हाईलाइट हो गया और यहाँ पे 7th डेट का डाटा है। आप यहाँ पे अगर कोई दूसरा कलर लगाना चाहो, मतलब जो बाकी जो वाइट आपको दिख रहा है ये, इसके लिए दूसरा कलर भी आप लगा सकते हो। होम पे जाके तो नॉर्मल आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके कोई भी हल्का सा कलर आप लगा दीजिए, मान लीजिए ये मैंने लगा दिया इस तरह से, ठीक है। तो इतना काम था, हो गया पूरा कंप्लीट, इसको कर दीजिए डिलीट। अब नीचे नए रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है नीचे शिफ्ट नहीं होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको ये डाटा करना है सिलेक्ट, कंट्रोल T प्रेस करना है कीबोर्ड से, ओके कर देना है, टेबल फॉर्मेट में डाटा कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे नीचे आप जाके अगली डेट का कोई भी डाटा एंटर करके देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट एंटर की 8, ठीक है, 1/2021, तो यहाँ पे देखिए डाटा जो है अलग कलर से हाईलाइट हो गया। आप बाकी का डाटा ऐड कर लेना, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने सेम डेट एंटर की और अब यहाँ पे एक और डेट मैं एंटर करता हूँ, मान लीजिए 9/1/2021, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप ये काम कर सकते हो एक्सेल में। स्मार्ट वर्क करने के लिए ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, वीडियो आप देखते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करके मेरी हेल्प कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।
जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।